मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर समय में हम आप सबका स्वागत करते हैं सुबह की प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभु यीशु की कृपा से आप भले चंगे होंगे, जिस हाल में भी होंगे परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 1। इसमें धर्मी और दुष्ट मनुष्य का वर्णन है। इसमें दोनों मनुष्यों का वर्णन है कि धर्मी जो काम करता है वो क्या क्या कर सकता है, और दुष्ट लोगों का भी वर्णन है। तो आइए हम पहले ये वचन पढ़ते हैं। 6 वचन है, ज़्यादा नहीं है। पहला वचन पढ़ते हैं। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसमें जब शुरू से पढ़ते हैं तो 3 वचन हमें क्या बताता है। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग आप जानते हो कैसे होते हैं और वो कैसा चाल चलन चलते हैं, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे एक दूसरे की मजाक उड़ाना, चुगली करना, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठट्टों में उड़ाते हैं। वो धन ही है वह पुरुष जो उनके संगति नहीं करता, उनके चाल चलन उनसे नहीं रखता। हालेलुया। और दूसरा वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। धन है, कौन है वह धन, कौन पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कैसे ध्यान करता है कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, हम उसकी इच्छा कैसे मालूम करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर किन किन चीज़ों से घृणा करता है और किन किन चीज़ों से उसे प्यार है, जो उसे भाती हैं बातें। हालेलुया। और फिर तीसरा वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको ये सुंदर अवसर मिला है, कि एक नया दिन देखने के लिए मिला है। तो हम वे काम करें जो परमेश्वर को भाते हैं। ऐसे हम कोई काम ना करें कुटिलता के, जो परमेश्वर से अलग हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई, जब उसमें आदम को रखा, तो उसने एक आज्ञा दी थी कि तू सब वृक्षों के फल खाने लेना, लेकिन उस वृक्ष के फल नहीं खाना, नहीं तो तू उसी दिन मर जाएगा। लेकिन जब तक उसने आज्ञा नहीं टाली, जब तक वो सुख शांति से रह रहा था। जिस दिन उसने आज्ञा का उल्लंघन किया,
आज्ञा तोड़ दी उसने, उसी दिन उस पे परेशानी आ गई। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया और कहा, जाओ तुम खेती पर, भूमि पर खेती करो और अन्न उपजाओ, और कहा तुम अपनी मेहनत की रोटी कभी सुख के साथ नहीं खा पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया, आपको चुना है, तो आप उसकी इच्छा मालूम करें कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। और जब आप उसकी इच्छा मालूम करेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। जब हम परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे सारे काम सफल करेगा, क्योंकि उसने कहा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है और वो हर एक संकट से हमें बचाने वाला है। हालेलुया। उसने कहा, तेरी दाहिनी ओर 10,000, बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने भजन संहिता में क्या सीखा? दुष्ट मनुष्य का भी वर्णन है और धर्मी मनुष्य का भी वर्णन है। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते, क्योंकि ये बनता है, परमेश्वर का ये अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का उपकार है जो हमको मिला है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुबह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर कि आपने मुझे एक नया दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर एक उन परेशानियों से बचाया जो पिता परमेश्वर अचानक आ पड़ती हैं प्रभु जी। आप महान हो, आप अनुग्रहकारी हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय को प्रभु जी, इस सुंदर सुबह को, इस नए दिन को प्रभु यीशु के नाम से शुरू करता हूँ प्रभु जी। आप हमारी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। जिन हिस्सों में मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद और सहायता करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आप अच्छी तरीक़ा से जानते हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मन और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। उन्हें छूकर ब्लेस कीजिए, हर एक चिंताओं से दूर कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे संसार के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी आप उन्हें विश्राम दीजिए, हर एक उन टेंशनों से आज़ाद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके पास है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हो और हर एक काम को करने के लिए प्रभु जी आप में वो पावर है पिता परमेश्वर, आप में वो ताकत है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलें प्रभु जी। ऐसा कोई काम ना करें पिता परमेश्वर जो आपसे हमें दूर होना पड़े प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से प्रभु जी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से प्रभु जी बड़ाई आपकी हो पिता परमेश्वर।
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।